आखिर क्यों महिला, पुरुष व बच्चों के डेड बॉडी को नंगा करके जलाने, दफनाने या पानी में बहाने की बजाय पहले कुत्तों और फिर गिद्धों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर 2-3 महीने में गिद्ध इंसान की डेड बॉडी का मांस खा जाते हैं। बची हुई हड्डियों को गड्ढे में डालकर एक ऐसा पाउडर तैयार किया जाता है जो आप रोजाना खाते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि पारसी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए आज आपके काम का वीडियो सुन ही लेते हैं। इंसान के मरने के बाद पारसी धर्म में अंतिम क्रिया 4 दिनों की होती है। पहले दिन शव को तैयार करके बंगले में लाया जाता है। इसके बाद डेड बॉडी को टावर्स ऑफ साइलेंस में गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। चौथे दिन रूह के फैसले का दिन होता है। महाराष्ट्र की कालाबा में स्थित ज़ोरास्ट्रियन स्टडीज सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी खोजस्टी पी मिस्त्री के अनुसार अहुरमज़दा यानी पारसियों का गॉड सब कुछ जानता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है। इसलिए मौत अहुरमज़दा नहीं देता। मौत तो शैतान का काम होता है। आत्मा के शरीर से निकल जाने के बाद उसकी नसों में शैतान का वास हो जाता है। इसकी वजह से डेड बॉडी अपवित्र हो जाती है। पारसी आग को सन ऑफ गॉड मानते हैं। वो आग की पूजा भी करते हैं। पानी और मिट्टी भी उनके लिए पवित्र होता है। इसलिए किसी की मौत के बाद पारसी डेड बॉडी को न ही जलाते हैं न ही दफनाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से नसों में छिपा शैतान आग, पानी और मिट्टी में प्रवेश कर उसे अपवित्र कर देता है। ये वीडियो सुनते सुनते आप सोच रहे होंगे कि डेड बॉडी में शैतान कैसे घुस जाता है। मिस्त्री कहते हैं कि किसी की मौत के ठीक बाद परिवार वाले डेड बॉडी को छूकर किस भी कर सकते हैं। उसके बाद नसासालर को मौत की सूचना दी जाती है। नसासालर अपने वाहन से शव को लेने के लिए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बंगली में रहते हैं। मौत के बाद सारी क्रियाकर्म वो लोग ही करते हैं। माना जाता है कि नसासालर अपनी प्रार्थना से डेड बॉडी की नसों को साध कर रखते हैं। ये सबसे पहले डेड बॉडी के कपड़ों को काटते हैं, फिर उसे ठंडे पानी से नहलाते हैं। मान्यता है कि इसके बाद उस डेड बॉडी में शैतान प्रवेश नहीं कर पाता, यानी अब इस डेड बॉडी में नसासालर के अलावा कोई और नहीं छू पाता। मृत्यु के परिजन और रिश्तेदार को भी 9 फीट की दूरी पर रहना होता है। इसके बाद बॉडी पर गोमूत्र लगाया जाता है, फिर उसे सफेद रंग की सदरा और पायजामा पहनाते हैं। सदरा मलमल के कपड़ों का अंदर पहनने वाला वस्त्र होता है जो प्योरिटी का प्रतीक होता है। इसके ऊपर कमरबंदी नुमा ढीला सा कश्ती बांधा जाता है जो कि बकरी के ऊन से बनी 72 तंतु की होती है। ये आत्मा को सही रास्ता देती है। इसे डायरेक्शन फाइंडर भी कहते हैं। इसके बाद उसे टोपी पहनाकर सबसे आखिर में सफेद चादर से लपेट देते हैं। इसके बाद उस डेड बॉडी को बंगली में ले जाया जाता है। बंगली में ले जाने के बाद डेड बॉडी को 3 संगमरमर के बने स्लैब्स पर रख दिया जाता है। उसके बाद नसासालर हाथ में कीले लेकर बॉडी के आसपास 3 दफा क्लॉकवाइज घूमते हुए अपने मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद बॉडी को स्लैब से उठाकर स्ट्रेचर पर रख दिया जाता है। इस दौरान नसासालर हाथ में कीले लेकर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ताकि शैतान कील की सीमा के अंदर ही फंसा रहे। इसके बाद कुत्ते को वहां लाया जाता है जो इस बात की तस्दीक करता है कि मृत आदमी कहीं जिंदा है या नहीं, उसके प्राण निकल गए हैं या नहीं। अगर कुत्ता भूखता है तो इसका मतलब है कि आदमी जिंदा है। इस दौरान 2 पारसी पुजारी दुआ भी करते हैं। दोनों सफेद कपड़े के जरिए खुद को एक दूसरे से बंधे रहते हैं ताकि शैतान 2 लोगों की ताकत को देखकर डर के मारे बाहर नहीं निकल सकेगा। प्रिंसिपल डॉक्टर रिमियर पी करंजिया बताती हैं कि पारसियों के लिए सूरज की रोशनी का बहुत महत्व होता है। इसलिए धूप निकलने के बाद ही डेड बॉडी को टावर्स ऑफ साइलेंस यानी दखमा में फ्यूनरल के लिए ले जाया जाता है। दखमा की ऊंचाई 21 फीट होती है। ये गोलाकार होता है। इसके चारों ओर 3 खांचे होते हैं। पहला खांचा मर्दों, बीच वाला औरतों और तीसरा खांचा बच्चों के लिए होता है। इसके ठीक बीचों बीच एक गहरा गड्ढा भी होता है। गड्ढे के 16 दिशाओं में 301 कीले गाड़कर उसकी कीलबंदी की जाती है। उसमें सिर्फ एक गेट होता
होता है जो ऊपर से खुला होता है ताकि सूरज की किरणों में गिद्ध डेड बॉडी का मांस आराम से खा सकते हैं। जैसे ही गिद्धों को डेड बॉडी दिखती है वो नीचे उतरकर इसे खाने लगते हैं। जहां तक वक्त की बात है तो ये बॉडी के साइज पर डिपेंड करता है। पहले 10 से 15 दिन में के भीतर गिद्ध डेड बॉडी को मांस खा जाते थे, लेकिन अब गिद्धों की संख्या काफी कम हो गई है तो अब आदमी का मांस खाने में उन्हें 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है। गिद्धों के मांस खाने के बाद बची हुई हड्डियों को धूप और बारिश में डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आखिर में बॉडी का जो कुछ हिस्सा बच जाता है उसे नसा सालर टावर्स ऑफ साइलेंस के बीच बने सूखे गड्ढे में डाल देते हैं जिसमें चूना और काला नमक होता है। 8 से 10 महीने में कुएं में उसका पाउडर बन जाता है। इस तरह से पारसी अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी न्यूज।